हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री बैंकिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी जैसे कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में ब्लड रिलेशंस की वीडियोस देखी होंगी। आई होप आपको उससे थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि बैंकिंग में ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और आपको उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है सिलोजिज्म। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, ये समझेंगे कि सिलॉग्स का मतलब क्या होता है, इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है और करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या रूल्स हैं, क्या मतलब स्ट्रैटेजीज हैं, कैसे क्वेश्चंस को एनालाइज करके उसका सही आंसर निकालना है, वो सारा कुछ हम धीरे धीरे करके सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। और फिर सारा बेसिक सीख के हम उन बेसिक्स को अपने एक्चुअल क्वेश्चंस पे कैसे लगाना है वो सारा कुछ अप्लाई करके फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आपको हर तरह की मतलब सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि हाँ जी मतलब पूरा बेस क्लियर है, तो ऑब्वियसली आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एज सच। प्लस मोर ओवर हम उसके बाद अच्छी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे खूब सारे, क्योंकि सिलॉग्स में कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्या हमें कंक्लूजन देखना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की जाएगी। मतलब पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, फिर थोड़ा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस, उसके बाद फिर आपके हाई लेवल के क्वेश्चंस, अलग अलग टर्म्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो नए एडिशंस हुई हैं पिछले 2-3 सालों में, वो चीजें, रिवर्स सिलॉजिज्म्स के जो मेंस में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा कुछ एक एक करके हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सिलॉग्स होता क्या है, इसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन किस तरह से आता है। चलिए जी, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिलॉजिज्म के मतलब की। देखो, इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट समथिंग, या यूं कह ले कि टू डिटेक्ट समथिंग। कहने का मतलब आपको देखो उसने मतलब उसने आपको क्या देना है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दी जाएंगी क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि वो आपको क्या करेगा कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देगा, ठीक है, जिनको आपने एनालाइज करना है और ये मान के चलना है कि भाई जो उसने लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है। ठीक है, तो हम उसको बिल्कुल सच मान के चलेंगे कि जो उसने स्टेटमेंट में दिया है सच दिया है, चाहे उसने आलतू फालतू की ही चीजें क्यों ना दी हो जो मतलब एक्चुअली में रेलेवेंट नहीं है। जैसे सपोज कभी वो कह देता है कि भाई सारे कुत्ते बिल्ली बन गए, है ना, ऑल डॉग्स आर कैट्स, फिर कुछ कैट आपकी रैबिट बन गई। तो एक्चुअल लाइफ में ये सब थोड़ी होता है ना। तो अब देखो इस चीजों को हमें पहले तो ये समझना है कि जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है वो आपने ट्रुथ मान के चलना है कि हाँ जी भाई जो बोला है वो सही है। तो चाहे जो भी इरेलीवेंट सी चीजें भी आपको दिख रही है वो आपने माना कि बस मेरे लिए इतना ही सच है। उनके बेसिस पे फिर आपको दिए जाते हैं कंक्लूजन्स। तो देखो मिनिमम आपको 2 कंक्लूजन्स तो वो देगा ही देगा चेक करने के लिए। ठीक है, जैसे कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, इससे ज्यादा भी दे सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। क्वेश्चन लेंथी करना है तो ज्यादा कंक्लूजन्स दे दिया उसने चेक करने के लिए, अलग तरीके से पूछ लिया, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि बिल्कुल एक बेसिक पैटर्न क्या रहता है, ठीक है, सिलॉग्स के क्वेश्चंस का। अब इन कंक्लूजन्स को आप ये स्टेटमेंट में से जज करोगे, चेक करोगे कि क्या ये जो आपको गिवन कंक्लूजन है वो सही है या नहीं। तो अगर जैसे सपोज आपने फर्स्ट कंक्लूजन चेक किया, वो आपको लगा कि ये सही है, तो आप इस पर टिक लगा दोगे। अगर आपको लगा ये गलत है तो आप इसको क्रॉस कर दोगे। तो इन्हीं के बेसिस पे आपको फिर 5 आंसर ऑप्शंस दी जाती हैं। जैसे ए ऑप्शन में लिखा होगा ओनली 1 फॉलोज, ठीक है। बी ऑप्शन में दिया होगा ओनली 2 फॉलोज। सी ऑप्शन में जैसे सपोज आपको दिया है नाइदर 1 नो 2 फॉलोज, ठीक है। डी ऑप्शन में मान लीजिए आपको दिया उसने बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। और ई ऑप्शन में मान लीजिए उसने दे दिया आपको आइदर 1 और 2 फॉलोज, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपको क्वेश्चन मिलेगा, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन्स पूछे हैं और आंसर ऑप्शंस आपको कुछ इस तरह से दे रखे हैं। क्लियर।
अब आपने जब देखा कि हाँ जी भी ये जो कंक्लूजन नंबर 1 है वो सही था, पर जो कंक्लूजन नंबर 2 है वो गलत है, तो इस केस में आप कौन सा आंसर ऑप्शन टिक करके आओगे? ए ऑप्शन मार्क करके आओगे, ऑब्वियसली कि ओनली वन फॉलोज। फिर अगर आपका कुछ ऐसा केस बना कि पहला वाला कंक्लूजन गलत था पर सेकंड वाला सही है, तो उस केस में कौन सा ऑप्शन टिक करके आओगे? बी ऑप्शन। अच्छा, जब आपको लगा कि भी पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है ना, कोई भी सही फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन कौन सी टिक हो जाएगी? सी ऑप्शन, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, कि भाई दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा, दोनों के दोनों ही सही है, तो उस केस में ऑब्वियसली बात क्या होगी? डी ऑप्शन की, कि बोथ वन एंड टू फॉलोज। अब ये जो ई ऑप्शन है ना, ये बहुत स्पेशल और खास है, ठीक है। ये कुछ ऐसे मतलब ऐसे कह लो कि कुछ रेयर सर्कमस्टांसेस में, अलग सिचुएशंस के लिए आपको एक ऐसी सी ये मतलब दी हुई है आंसर ऑप्शन। इसमें कई कई बार क्या होगा कि आपके पास ये जो दो कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, इनको पढ़ के ऐसा तो मन में आएगा कि इनमें से एक डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है, कि इनमें दोनों में से कोई एक तो 100% पक्का कोई सही है, पर अभी आपको ये समझ नहीं आ पा रहा कि सही होगा कौन सा। दोनों में से कोई एक तो पक्का सही है, पर अभी कौन सा सही है वो नहीं बस पता चल रहा, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन की जब आपको ऐसा डाउट सा अराइज हो रहा है ना, कोई डाउट आ रहा है मन में कि यहाँ तो देखो फर्स्ट वाला सही है, यहाँ सेकंड वाला सही है, दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली सही है, पर वो बस मतलब अभी प्रेजेंट मोमेंट पे वो चीज नहीं समझ आ पा रही, तो उस केस के लिए आपकी एक ऑप्शन दे रखी होती है उन्होंने, आइदर और की, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे लेटर ऑन, ठीक है। तो अभी के लिए बस आपको इतना जानना जरूरी है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, आपको उसमें करना क्या है, और कैसे आंसर ऑप्शंस आती हैं, तो उसमें आपने कैसी क्या चीजें डिसाइड करके मार्क करके आना है। सो आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। अभी आगे चलते हैं। तो देखो, अब ये जो सिलॉग्स हैं, ये बेसिकली आपको पता तो चल गया कि स्टेटमेंट में से कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं आपने, कि हाँ जी भी कौन सा सही था कौन सा गलत था। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर 4 रूल्स होते हैं बेसिक से, है ना, जिनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, और अगर वो रूल्स आपको समझ में आ गए तो दैट मीन्स अगर आप उन हिसाब से क्वेश्चंस करोगे तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस रूल को मैं विद द हेल्प ऑफ एक रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको थोड़ा क्लियर करती जाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से रूल समझ आ जाए, और बिल्कुल वैसा ही दिमाग आप लोग क्या करोगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए लगाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारे रूल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए वो 4 रूल्स लिख देती हूँ, और फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो रूल नंबर 1, 100% surety should be there. Rule number 2, for positive statement, negative conclusions do not follow, and for negative statements, positive conclusion do not follow. थर्ड कहता है restatements are never your conclusions. Fourth, if there is no relation between two elements at present, so if there is no relation between two elements at present, in future we say that any relation is possible between them, ठीक है जी। अब ये रूल्स हैं 4 जो आपको बेसिकली याद रखने हैं। अब
इनको समझना मतलब याद भी करने की जरूरत नहीं है, समझ लो तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो वही समझ आपने अपने क्वेश्चंस में लगानी है और आराम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो पहला रूल क्या कहता है, 100% श्योरिटी होनी चाहिए। श्योरिटी का मतलब जैसे सपोज करो कि अगर मैं आपको किसी पूरी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि हाँ जी ये सारी चीज जो है वो ऐसा कर रही है, तो इसमें से अगर आपको जैसे मैंने सारी चीज की इंफॉर्मेशन दे दी, तो अब इसमें से अगर मैं कुछ पार्ट की, थोड़े से हिस्से की इंफॉर्मेशन जानना चाहूँ तो आपको पता होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियस ही बात है, पता होगी। जब सारे की पता है तो थोड़ा का भी पता ही होगा ना उसमें से आपको। पर अगर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं, किसी पार्ट की इंफॉर्मेशन दूं, उसके बेसिस पे मैं आपको सारे का पूछ लूं, वो तो आप श्योर होके नहीं कह सकते। आपके पास कोई गारंटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि भी बाकी हिस्से का हमें कैसे पता होगा, आपने तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो जब तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारा भी सिंपल सा रूल रहेगा, भी हम कह देंगे कि हमें नहीं पता। ठीक है, आप हमें इन्फॉर्मेशन दोगे, उतने से में जितना हमें समझ में आ रहा है श्योर होके वो हम बता देंगे। अगर आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और उसके बारे में, बाकी के बारे में हमें नहीं पता और उसका आप पूछ ही जा रहे हो, तो भी हमें नहीं पता, हमारा सिंपल रूल है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मानो सपोज ये एक क्लास है, ठीक है, तो हमने बोला कि भाई इस क्लास के बच्चे जो लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रिप पे जाने के लिए, मान लो एक ट्रिप ऑर्गेनाइज हुआ है इस क्लास का, तो हमने बोला कि भाई जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस ट्रिप पे जाने के लिए वो अपना नाम लिखवा दें ऑफिस में जाके। ठीक है, तो मानो अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि ये जो भाई आखिरी रो वाले 3 रो वाले बच्चे थे, है ना, मैं थोड़ा सा अलग पेन यूज करके आपको बता देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। जैसे मान लीजिए जिनको मैं ये ब्लू से मार्क कर रही हूँ कि जो ये आखिरी रो वाले बच्चे हैं, इन्होंने नाम लिखा दिया ये ट्रिप पे जा रहे हैं। तो अब अगर मैं आपको पूछूं कि भाई सारी क्लास ट्रिप पे जा रही है ना, मैं सारी क्लास का अगर आपको पूछूं तो आप क्या बोलोगे? यस बोलोगे, नो बोलोगे, या ये बोलोगे कि डोंट नो, हमें नहीं पता? जाहिर सी बात है कि आप इस सिचुएशन में क्या बोलोगे? हाँ जी, डोंट नो। ऑब्वियसली कि भाई आपने तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी थी कि ये आखिरी 3 रो वाले बच्चों ने नाम लिखा दिया। अब अगर आप मुझसे पूछो कि सारी क्लास जा रही है, तो मुझे अभी तो नहीं पता कि सारी जा रही है कि नहीं जा रही है। हो सकता है कि सारे के सारे चले जाएं, है ना, कल को वो दूसरे फ्रेंड्स के साथ सलाह करे, ठीक है, वो बोले कि हाँ जी मैं भी चलता हूँ, तू भी जा रहा है, कोई और अपने फ्रेंड्स को मना रहा है कि यार तुम भी चल लो, वो भी मान गए, कोई अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके आया, वो भी मान गए कि हम भी चलेंगे। तो हो सकता है सारे चले जाएं, हमें अभी तो कुछ नहीं पता। और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कोई जाए या ना जाए, थोड़े से और चले जाएं, अभी कुछ नहीं पता हमें, है ना। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? वी डोंट नो। पर यही अगर मैं आपको कहती कि भी सभी बच्चों ने ट्रिप पे जाने के लिए नाम लिखा दिया है ना, और उसमें से फिर मैं आपसे ऐसे पूछती कि भाई वो जो फ्रंट रो पे बच्चे बैठे रहते हैं, ये जो फ्रंट रो पे ये जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि मैम जब सभी जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी तो जा ही रहे हैं ना। तो ये बात होगी श्योरिटी की। तो जब भी आप अब अपना कंक्लूजन को चेक करोगे, अगर आपको लगता है कि भाई वो जो कंक्लूजन दिया है वो 100% श्योर है, ठीक है, कि 100% श्योर क्या है कि हाँ जी भी जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, तो आप उसमें लगा दोगे टिक। अगर आपको लग रहा है कि भाई जो कंक्लूजन में दिया है वो 100% गलत है, गलत बोल रहा है, ये चीज कभी भी मतलब पॉसिबल भी नहीं हो सकती, है ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहा है, तो आप उस पर लगा दोगे क्रॉस। पर जब भी आपको किसी भी कंक्लूजन पे इस तरह का डाउट आया कि यार ये पता नहीं, हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, हमें नहीं पता, अभी आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो अगर आप श्योर नहीं हो तो उसके लिए अभी के लिए आप क्या यूज करना स्टार्ट करोगे? स्टार यूज करना स्टार्ट करोगे। वहां पे आप अभी क्या लगा दिया करोगे? स्टार। अभी स्टार का वैसे कोई रेलेवेंस नहीं है, ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए है कि भाई आपने जहां जहां पे स्टार लगाया उधर मतलब क्या है कि उन कंक्लूजन के ऊपर आपको क्या है? डाउट। और जहां पे डाउट आता है वहां पे आपको देखो वो वाली जो कंडीशन होती है आइदर और वाली, वो चेक करनी पड़ती है। तो आप ये चीज भूल ना जाओ कि भाई आइदर और चेक करना है, इसलिए मैं आपको पहले से आदत डलवा देती हूँ कि आप उस पे क्या लगा दिया करो? स्टार। और स्टार वाली चीजों पे आपने आइदर और चेक करना है, ये आपको याद रहता है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हो गया ये। फिर रूल नंबर 2 कहता है पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव कंक्लूजन ही जाता, नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव कंक्लूजन ही जाता। इसका मतलब क्या है? सपोज करो मैं आपको कह रही हूँ कि भाई सारे बच्चे ट्रिप पे जा रहे हैं, और फिर मैंने बोला लास्ट रो वाले बच्चे नहीं जा रहे, तो आप खुद बताओ मैंने सही बोला?
जाहिर सी बात है मैंने गलत बोला है, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ सारे बच्चे जा रहे हैं तो मीन सारे जा रहे हैं, तो उसमें से अगर मैं कंक्लूजन निकाल के कहूँ कि आखिरी वाले नहीं जा रहे तो गलत ही बोल रही हूँ मैं, है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये चीज बोल रही हूँ कि जब कोई पॉजिटिव चीज आपको इन्फॉर्मेशन में आती है साथ में नेगेटिव कंक्लूजन आ जाता है, वो फॉलो नहीं करता, और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव फॉलो नहीं करता। तो रूल नंबर 1 और 2 क्लियर है सभी को, देख लीजिए एक बार। एक बार साथ में एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं रीस्टेटमेंट्स आर नेवर योर कंक्लूजन्स इसकी। अब ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, क्योंकि इसमें बहुत बार ही बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, उनका बहुत मन करता है गलत आंसर करके आने का, ठीक है, उसके पीछे ठीक है रीजन भी मैं समझती हूँ कि हो जाती है, पर बस अब इस पे मैंने ध्यान आपका मतलब करवाना है कि भाई प्लीज आपने ये वाली गलती नहीं करके आनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब ये क्या चीज होती है समझिए, ठीक है। इसमें देखो वो आपको कहेगा, जैसे सपोज एक स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ठीक है, तो मान लो सपोज उसने कंक्लूजन आपको दिया ऑल ए आर बी, ठीक है, और सेकंड उसने अगेन आपको कंक्लूजन दिया सम ए आर बी। तो अब पहली बात तो ये समझो कि रीस्टेटमेंट होती क्या है। रीस्टेटमेंट वो चीज होती है कि जो आपको उसने कंक्लूजन में दिया है, सॉरी जो स्टेटमेंट में दिया है उसने, ठीक है, जो भी चीज उसने स्टेटमेंट में लिख के दी है अगर वो सेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके कंक्लूजन में दे दी जाए, कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी पेस्ट, जहां पे जो वर्ड है वहीं पे वो वर्ड होना चाहिए, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाता है, रीस्टेटमेंट बन जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सम ए आर बी, फिर वहीं पे सेकंड में देखो कंक्लूजन में क्या लिखा है सम ए आर बी। अब सपोज अगर मैं आपको ऐसे नॉर्मली पूछती कि भाई अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है दैट सम ए आर बी, कि कुछ ए आपका बी है, तो कंक्लूजन में जब आपसे ऐसे पूछेगा कि सम ए आर बी सही है कि गलत है, तो आप क्या बोलोगे, तो बहुत सभी ऑब्वियसली 99% सभी ये कहेंगे कि मैम टिक ही करके आएंगे, सही तो बोल रहा है, खुद ही तो उसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि कुछ ए बी है, तो हम रॉन्ग क्यों करेंगे, टिक करके आएंगे। पर अब इस चीज को आपने दिमाग में बिठा लेना है कि भाई जब भी ऐसे रीस्टेटमेंट दी जाएगी उसको आपने क्रॉस करके आना है। अब रीजन ये नहीं है कि ये गलत है या सही है, गलत सही का तो यहाँ पे कोई डिसीजन ही नहीं है, फैसला ही नहीं है। बात ये है इतनी सी कि सिलॉग्स का मतलब होता है आपको जो स्टेटमेंट दी है उसमें से आप खुद फाइंड आउट करो। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, जो हमने खुद ड्रॉ किया है, समझा है। तो जो चीज उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट में दी हुई है एग्जैक्टली वही चीज हम कंक्लूड थोड़ी कर रहे हैं। कंक्लूड तो हम खुद अपने मतलब मेहनत करके दिमाग से चीजें कंक्लूड करेंगे, समझेंगे, है ना। तो इसमें हम कौन सा क्रेडिट लेंगे कि भाई हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, हमने देखा, ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो उसी ने दे रखा है। तो स्टेटमेंट को हम कभी भी कंक्लूजन नहीं बोल सकते ना, स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट होती है, वो कंक्लूजन तो होती ही नहीं है। तो जब वो कंक्लूजन ही नहीं है तो उसको मैं सही और गलत तो क्या ही बोलूंगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए उसको मैं डेफिनेटली टिक तो नहीं करके आ सकती, तो फिर दूसरी ऑप्शन बची क्या कि इसको क्रॉस करके आना कि ये हमारा कंक्लूजन नहीं है, है ना। क्रॉस का मतलब यही होता है कि ये हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा, कि ये कंक्लूजन नहीं है, तो इसलिए क्रॉस हो जाएगा। तो प्लीज ये बात आपने ध्यान रखनी है। फिर अगला आखिरी पॉइंट क्या कहता है, इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फ्यूचर वी से दैट एनी रिलेशन इज पॉसिबल बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज मैं वही ट्रिप वाला एग्जांपल लेती हूँ, मैंने आपको बोला कि भाई ये जो फर्स्ट 2 रो वाले बच्चे हैं ये तो ट्रिप पे जा रहे हैं, पर फिर उसके बाद मैंने जब आपसे पूछा कि भाई बाकी की क्लास जा रही है, तो उसके लिए अब आपको इन सब बच्चों का तो कुछ नहीं पता ना, आपको कुछ पता ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क है कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो देखो चाहे आपको एट प्रेजेंट इन बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता कि ये जाते हैं कि नहीं जाते, है ना, हमें नहीं पता इनका, पर फ्यूचर में देखो इनका क्या क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि जो ये बच्चे थे ये सारे के सारे चले जाएं, बिल्कुल हो सकता है, ऑल हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से थोड़े बच्चे चले जाएं, हाँ जी, तो ऐसे भी हो सकता है सम चले गए।
ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई बच्चा ना जाए, तो नो की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से थोड़े से बच्चे ना जाए। हाँ जी बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो ये देखो, नो और सम नॉट जो हो गए वो नेगेटिव होते हैं एलिमेंट्स, ऑल और सम जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये चार आपके बेसिक वर्ड्स हैं जिनके साथ बेसिकली आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन सिलॉग्स का बनता है, जिसमें कंक्लूजन और स्टेटमेंट्स दोनों में ही इन्हीं वर्ड्स के साथ आपका मतलब स्टेटमेंट दिया जाएगा और कंक्लूजन भी दिया जाएगा, जिसके बीच में आपने रिलेशंस ढूंढने होते हैं। तो उनको सॉल्व करते समय अगर आप ये चीजें ध्यान में रखोगे, ये एग्जाम्पल, ये रूल्स वगैरह, तो आपका इजीली सारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं वर्ड्स को फिर वो थोड़ा सा हाई लेवल में क्या कर देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं, इनके लिए कोई अलग वर्ड यूज कर देते हैं इनकी जगह पे। तो वो सारा कुछ हम आगे आगे क्वेश्चंस में देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये रूल्स जब आपको एक्चुअल में लगाने हैं कंक्लूजन चेक करने में, तो वो आप कैसे लगाओगे। तो ये आपके लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है, जिसमें आपकी राइट साइड पे जो ऑल, सम, नो और सम नॉट के साथ एक एक मैंने आपको क्या दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है, और नीचे जो है ये हमारे पास 8 क्या है, कंक्लूजन्स है। तो ये हर एक केस में मतलब ऑल वाली स्टेटमेंट के साथ, सम वाली स्टेटमेंट, नो वाली और सम नॉट वाली स्टेटमेंट के साथ एक एक बारी मैं ये सारे कंक्लूजन्स चेक करूंगी आपके साथ, और आपको समझाऊंगी कि इसमें आपको क्या चीज किस तरह से देखनी होती है। तो अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, कि जब भी आपने सिलॉग्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो आपने किसकी मदद से सॉल्व करना है, वेन डायग्राम बनाने की मदद से सॉल्व करोगे। अब वेन डायग्राम क्या होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, जो आप सर्कल के साथ चीजें रिप्रेजेंट करते हो। जैसे सपोज मैं आपको ऐसे कह दूं कि ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें मैंने ए लिख दिया, तो ये क्या है कि भाई ये सारा कुछ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए। फिर एक सर्कल है, उसको मैंने बी लिख दिया, तो मतलब ये सारा कुछ क्या है, बी। तो स्टेटमेंट में आपको जो भी रिलेशनशिप दिया होगा वो आपने इसकी हेल्प से दिखाना है। तो बस डायग्राम बनाते हुए इतना सा ध्यान रखना कि आपने जो भी डायग्राम बनाया है, ठीक है, उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा अपने तरफ से मत बना दो, जितना बोला उतना ही बनाना, कुछ कम ज्यादा मत कर देना। तो जैसे सपोज उसने बोला ऑल ए आर बी, सारा ए क्या है, बी है, तो आप चुपचाप क्या करोगे, बी के अंदर सारे ए को उठा के ऐसे रख दोगे। तो ये हमें दिखा रहा है कि सारा ए आपका बी है। अब कई बच्चों के मन में जरूर ये बात आई होगी कि मैम ऐसे भी तो हो सकता था कि जब बी के अंदर मैं ए रख रहा था, तो यहाँ पे जब रख रहे हैं हम बी के अंदर ए, तो वो पूरा का पूरा ही उसको ऐसे कवर कर ले, ए का सर्कल बी जितना ही होता है और उसको पूरा का पूरा कवर कर लेता, तो ये भी तो डायग्राम बन सकता है। तो हाँ जी, बन तो सकता था, पर यहाँ पे देखो अब आपने एक काम एक्स्ट्रा कर दिया। वो क्या, जो उसने हमें बता नहीं रखा। जब आप पूरा बी को ए के साथ कवर कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ऑल बी इज ए, ये बना रहे हो। इस सारा का सारा बी भी आपने क्या बना दिया, ए बना दिया। अब इसके बारे में हमें उसने थोड़ी बताया था कि बी सारा बनाना है, कुछ बता रखा है, नहीं बता रखा। उसने तो ये बोला है कि सारे ए को बी बना दो, तो इसलिए मैं इतना ही काम करूंगी और उसके बेसिस पे अपने कंक्लूजन्स चेक करूंगी। तो देखो, जब मैंने ए को सारा का सारा बी में रखा, तब ये जो बाकी का बाहर वाला बी है ना, ये जो बाकी का बाहर वाला बी है, ये वाला, 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 ये ए के साथ मिक्स होगा, नहीं होगा, होता है, पूरा होता है, थोड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होता, उसका हम अभी कुछ नहीं कह सकते। तो जब वो हमें कंक्लूजन पूछेगा, तो ये चीज हमने ध्यान में रखनी है कि इसके बारे में हमें नहीं पता। तो अगर हमें नहीं पता, तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, स्टार। 100% श्योरिटी से पता है कि सही बोल रहा है, तो टिक, और अगर उसने गलत बोला तो क्रॉस। तो आइए देखते हैं अब एक एक करके हम अपने कंक्लूजन्स। तो जैसे पहला कंक्लूजन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी आपको ऑलरेडी चीज दी रखी थी यहाँ पे, और फिर से दे रहा है ऑल ए आर बी, तो ये तो आपकी क्या बन जाएगी, रीस्टेटमेंट। ठीक है, जिससे ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड आपको दिया हुआ है ऑल बी आर ए। अब सारे बी को ए बोल रहा है, उसका तो मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैं क्या लगाऊंगी, स्टार लगा दूंगी। फिर आपको पूछता है सम ए आर बी। हाँ जी, थोड़ा सा ए आपका बी है, तो जब उसने सारा ही बता रखा है, तो थोड़ा तो ऑब्वियसली होएगा ही, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तो इसको हम लगाएंगे टिक। अगला देखो क्या कहता है, सम बी आर ए। थोड़ा सा बी आपका ए है,
तो हाँ जी, जब मैंने सारे ए को बी में रखा था तो बी तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा उसमें, है ना, थोड़ा सा तो डेफिनेटली आएगा ही। अब सारा आया था नहीं आया था उसकी मेरे को पता नहीं थी इन्फॉर्मेशन, पर टच तो करेगा ही ना, चाहे 1% करे, चाहे 10% करे, चाहे 90% करे, करेगा तो सही। तो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट आपको देखो कहता है नो ए इज बी। अब उसने हमें बोला था भी सारा ए आपका क्या है, बी है। अब कंक्लूजन में कह रहा कोई भी ए बी नहीं है, तो भी बिल्कुल ही गलत उल्टी बात बोल दी इसने। तो अब तो हम क्या लगा देंगे, इस पे क्रॉस लगाएंगे। फिर वैसे ही नो बी इज ए, बी तो थोड़ा मेरे को दिख ही रहा है, बना ही हुआ ए, तो मैं कैसे कह दूं नो बी इज ए, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा, तो सही, तो ये भी आपका गलत है। फिर आपको कहता है सम ए आर नॉट बी। अब फिर वही अजीब सी बातें कर रहा है, भी ए तो उसने सारा का सारा खुद ही बनाया था बी, तो ये कैसे सही होगा दैट सम ए आर नॉट बी, गलत बोल रहा है। तो इस पे भी हम क्या लगाएंगे, क्रॉस, है ना। अब आखिरी देखो क्या कहता है, सम बी आर नॉट ए। अब जल्दबाजी में बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम हाँ जी ये जो बाहर वाला बी है ना हिस्सा, ये अभी ए नहीं है तो इसको टिक लगा दो। फिर उनको बार बार मैं यही याद दिलाऊंगी कि बच्चे ऐसे भी तो हो सकता था कि बी वाला जो सर्कल है वो ए जितना ही होता और वो पूरा का पूरा आपस में मिक्स हो जाता, फिर क्या कर लेते, आप उसको रोक लेते, नहीं रोक सकते, है ना, वो तो फ्री बर्ड है, जहां मर्जी जो मर्जी करे फ्यूचर में, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसी वजह से सम बी आर नॉट ए हमें अभी कोई श्योरिटी के साथ नहीं पता, हम इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, क्योंकि हमें इसके बारे में गारंटी नहीं है। हाँ जी, तो समझ आया आपको कि देखो वेन डायग्राम आपका किस तरह से बनाया, उससे हमने फिर कंक्लूजन को किस तरह से इंटरप्रेट करना है। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट आएगी, 2 से 3, 3 से 4 स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। तो आपको कनेक्टिंग करते हुए सारा डायग्राम बनाते रहना होगा। जैसे सपोज अगर वो आपको ऐसे बोल रहा है, जैसे ऑल ए आर बी, है ना, इसी के साथ सपोज उसने बोल दिया सम बी इज सी, नो ए इज डी, है ना। तो सपोज अगर वो आपको ऐसी चीजें बोल रहा है, तो आप इनके अलग अलग डायग्राम नहीं बनाओगे, सभी को कनेक्ट करते हुए बनाओगे। तो जैसे उसने बोला ऑल ए आर बी, तो ऑल ए इज बी, ये बनाया। फिर बोल रहे सम बी इज सी, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, बी का थोड़ा सा हिस्सा हम सी के साथ मिक्स कर देंगे। तो उसने बी को थोड़ा सा सी के साथ मिक्स करने के लिए बोला है ना, तो उतना ही करना, ए को साथ में मत उठा लेना, या सी को सारा का सारा बी के अंदर मत ऐसे रख देना, वो गलत हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। जितना बोला उतना ही काम करोगे कि थोड़ा सा बी का हिस्सा बस सी के साथ मिक्स करना है, ठीक है। तो ना तो वो ए के साथ अभी टच होगा, ना ही सी पूरा का पूरा अंदर बी में रहेगा, बाहर की तरफ रखना उसको थोड़ा। फिर कह देगा जैसे नो ए इज डी, तो ए के साथ आप डी को ऐसे कैंसिल कर दोगे कि हाँ जी भाई ये जो डी है वो ए के साथ मिक्स नहीं हो सकता। तो इन सब का फिर आपस में कोई एक इंटर रिलेशन बन जाता है। कुछ तो देखो डायरेक्ट रिलेशंस दिखते हैं हमें, ठीक है, कुछ इनडायरेक्ट रिलेशंस भी दिखते हैं जो कि इंटरकनेक्टिंग की वजह से बन जाते हैं इंटर रिलेशंस, ठीक है। तो वो हमें देखते रहना होगा जब भी हमने क्या करना है, कंक्लूजन्स करने हैं सॉल्व, ठीक है। तो कई बार ऐसे होता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमें डायरेक्टली तो नहीं, पर इंटरकनेक्शन की वजह से इनडायरेक्टली की जरूर दी होती है। तो हम बच्चे बोल देते हैं कि अभी इसमें तो हमें फिर कुछ दिया नहीं था, फिर हम इसकी कैसे गारंटी लेंगे, ये होगा। तो ये सारा कुछ मैं अब आपके साथ आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगी। तो अभी के लिए देखो आपका बस ये काम है कि इस वीडियो को अच्छे से आप देखिए, बेसिक्स को रिवाइज कीजिए। जैसे ये मैंने केस नंबर 1 आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना, रिवाइज करना, ठीक है, ताकि अगर यहाँ तक अगर आपको सारा बेस क्लियर हो गया, तो कल फिर मैं अगले लेक्चर में जब आपके साथ ये आगे कंटिन्यू करूंगी, जैसे सम का केस, नो का केस जो होगा, सम नॉट का केस जो होगा, वो आपको अच्छे से समझ में आए और इसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि लॉग्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितना ज्यादा आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा आपका हाई लेवल तक का क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, है ना। तो हमें लगता है कि हाँ जी भी हाई लेवल के क्वेश्चन है, इसके लिए कोई बड़ी टेक्निक या ट्रिक होगी, भाई नहीं। हर एक चीज के लिए आपका क्या होना चाहिए, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। आपको बेसिक से जड़ से चीजें क्लियर है, तो वो फिर आपको जैसे मर्जी ट्विस्ट करके क्वेश्चन या जितना भी टफ या जैसा भी खतरनाक क्वेश्चन दे दे, आप उस बेस को उसके साथ जोड़ोगे तो आराम से आप अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हाँ जी, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को?
चलिए, तो मिलते हैं हम अगले सेशन में, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस से चलिए क्या करेंगे, रिवाइज करके रखिएगा ये कंसेप्ट, ताकि आगे के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए और उसमें कोई दिक्कत ना हो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।